गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। चलिए तो पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, विद्युत या विद्युतीय, विद्युत होता है इसका मतलब, है ना। डायपोल मतलब क्या होता है, द्वि, डाय मतलब द्वि, पोल मतलब होता है ध्रुव। अब इसको मैं तोड़ता हूं, विद्युत मतलब समझते हो चार्ज, द्वि मतलब दो, और ध्रुव मतलब एक प्रकार से उसका जो होता है ना, जैसे कि पोल जैसे समझते हो ना, जैसे कि या मैग्नेट पड़े हो तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो क्या होता है, पेयर में होता है, एक साथ होता है। तो जस्ट लाइक इसका मतलब क्या समझिए, पेयर। क्या होता है, पेयर, यानी दो चार्ज का पेयर, दो चार्ज का पेयर। ठीक है, जैसे कि आप चुंबक लेते हो ना, चुंबक मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या होता है, एक साथ आता है नॉर्थ पोल और क्या आता है, साउथ पोल, दोनों एक साथ आता है। कितना भी चुंबक को तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, मैग्नेट का कितना भी टुकड़ा आप कर दो, हमेशा दो ही पोल मिलेगा, एक नॉर्थ एक साउथ, वो हमेशा एक साथ होता है। तो पोल का मतलब, ध्रुव का मतलब क्या समझिए, पेयर होता है, दो आएगा हमेशा एक साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या, कि दो चार्ज का पेयर, दो आवेश का पेयर। क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो चार्ज है, दो क्या चार्ज है ना। इस दोनों चार्ज को, चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव। बोले सर पॉजिटिव पॉजिटिव को लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को लेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब दो सेम, मतलब सॉरी सेम करेगा मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड में सेम, मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और चार्ज में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैग्नीट्यूड सेम करने का मतलब क्या है, अगर 10 कूलम का लेते हो तो 10 कूलम का लेना है प्लस में, 10 कूलम का किस में लेना है, माइनस में। ये ना हुआ, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। वैसे यही बात है, हाँ यही बात है, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम इजी है। अगर दो चार्ज है और दोनों चार्ज को हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं 2l, क्या बोलते हैं 2l। ये इमेजिन मतलब कंसीडर किया गया, पहले से लेके चल रहा है, हम लोग भी लेके चलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर दो समान एवं विपरीत चार्ज को, दो समान मतलब समान किसमें, मैग्नीट्यूड में, है ना। अगर दो समान किंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हम लोग रखते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं ना, सजाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। प्लस यह बात है, हाँ बिल्कुल यह बात है। अगर बोलेगा सर कि नहीं हम दोनों सेम सेम लेंगे, तो बउआ नो होगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। वो है, चार्ज है, रिपल्सन होगा, लेकिन वो डायपोल नहीं है। डायपोल के लिए कंडीशन है कि दो मैग्नीट्यूड में सेम और चार्ज में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो, है ना, कि जब दो समान किंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इस व्यवस्था को, यानी इस अरेंजमेंट को विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत, कुछ दूरी का मतलब आप बात आता है सर, कुछ दूरी का मतलब कितना, कितना है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मिलीमीटर, 10 नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस। ज्यादा समझ, सर 10 किलोमीटर पर रखेंगे एक दूसरे से, सर 100 किलोमीटर पर रखेंगे, तो रख यार, रखना, इसमें क्या जाता है मेरा। लेकिन बोले कि डायपोल नहीं होगा, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, मतलब एक कंसिडरेबल, मतलब कि मेजरेबल, मतलब मेजरेबल करने का मतलब कि छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आप 10 कूलम का चार्ज लिए, 10 कूलम का दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, इसको हम 500 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो कुछ उसका मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा, स्मॉल डिस्टेंस लेना। ठीक है, इतना समझा रहा है, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या समझे हम लोग, कि दो मैग्नीट्यूड में सेम, चार्ज में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए,
अगर उस दोनों को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे रखते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। चलिए अब मैं फिगर थोड़ा सा फ्रेश से आपको बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, दो चार्ज हो गया है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12। छोटा सा फिगर आप लोग स्पष्ट बना लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। तो फिगर अच्छा से बनाइएगा, फिगर तो आप लोग अच्छा से बनाइएगा, समझे ना, मैं तो वैसे ही बता देता हूँ, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। मिड पॉइंट 12 डिस्टेंस है, ये क्या है एल, इधर क्या है एल है ना। बोलेगा सर एल एल क्यों लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल लाइन, हम लोग पढ़ेंगे है ना, एक्सियल लाइन बोलते हैं अक्षीय रेखा। तो यहाँ पे क्या एक मिड पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या बी है, तो यहाँ से यहाँ एल लेते हैं, यहाँ से कितना लेते हैं एल लेते हैं मिड पॉइंट से, और दोनों के बीच का अगर निकालते हो तो एल एल कितना रहेगा 12 रहेगा। तो डिफरेंशियल लिख लेना है और इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। हो गया। आज हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे, ये हम लोग को अच्छा है समझना है, पोल तो समझ ही गए, अब इस पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव है ना आघूर्ण, हिंदी में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि अगर दो चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 है, कितना है 12 है। ठीक है, दो चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट, मतलब समान और विपरीत है। दो चार्ज में लिया इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिया जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 है। तो अगर यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर जो होता है आपका वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि दो चार्ज जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना और उसके बीच का जो डिस्टेंस उससे क्या कीजिए उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम निकाले इसको इंडिकेट करते हैं पी से, किससे इंडिकेट करते हैं पी से है ना, पी फॉर प्रकाश और पी फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलो तो पी में चार्ज बोले सर दो दो चार्ज है ना, तो चार्ज दोनों लेना है, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है ना जी है ना, खाली अपोजिट है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। यहाँ पे ले लेंगे मॉड प्लस माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 12, मॉड जैसे लगाएंगे, मॉड इसे लगा दिए हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ क्या प्लस है, मैग्नीट्यूड तो उतना जाएगा 10 कूलम है तो ये भी 10 ही कूलम होगा, तो मॉड लगा के दोनों को मैंने प्लस कर लिया है ना। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 2ql, यानी p इक्वल टू क्या होगा 2q। ठीक है, अगर यहाँ से यूनिट निकालते हैं p इक्वल टू क्या 2ql, तो q का यूनिट क्या होता है it, सॉरी कूलम यूनिट पे निकालते हैं डायमेंशन, कूलम ऐसे क्या होगा मीटर, यानी कूलम मीटर। इसका एक और यूनिट होता है डिवाई, क्या होता है डिवाई, याद रखिएगा आधा यूनिट क्या होता है डिवाई, यानी कि डिवाई भी इसका यूनिट होता है, उसको मैं बाद में बताता हूँ, इसका पहले भी बताऊंगा। अच्छा फिर डायमेंशन निकालते हैं, p इक्वल टू क्या होता है 2ql, तो कूलम सॉरी it इंटू l, यानी ITL, इसे भी लिख सकते हैं ATL, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा है ना, तो कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल से प्राप्त होता है ना। सिंपल लिखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है ना, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल से प्राप्त होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वह क्या है वेक्टर क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, एकदम याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा होती है, दिशा क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, एकदम याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव, एकदम याद रखना कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा क्या होती है नेगेटिव से क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या एक सदिश राशि है। इसे किससे सूचित करेंगे तो हम लोग
पी से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। आप लोग फिगर बना के इसको पूरा अच्छा से पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग नोट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अन्य मात्रक डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और वन डिवाइड का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। इसको एकदम याद रखना है आप लोग को, क्योंकि डिवाई याद नहीं रहता है। कूलम्ब मीटर तो निकाल लीजिए आप लोग 2QL से, है ना, लेकिन डिवाई अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो वन डिवाई का वैल्यू कितना होता है? 3.33 10⁻³ इसी को आप ऐसे 10/3 पूरा 10⁻³ कूलम्ब मीटर हो गया, निकल जाएगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है ना, दो क्या है? चार्ज है। मान लीजिए चार्ज का जो वैल्यू है वो दे रहा है ±10 कूलम्ब, ठीक है। और आपसे जो बोला है डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है ना, वो है आपका 2 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। 2L का वैल्यू कितना दे रहा है? 2 एंगस्ट्रॉम। दो चार्ज है, यहाँ मैं ले लेता हूँ +10 कूलम्ब, यहाँ कितना है? -10 कूलम्ब। एकदम छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। तो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। तो 2L दे रहा है, 2L दे रहा है, L नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? 2L। तो 2 × 10⁻⁻10 पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब P निकालेंगे 2QL, या ऐसे भी लिख सकते हो आप Q × 2L, एक ही बात है ना। तो Q का वैल्यू कितना है? 10, 2L का वैल्यू 2 × 10⁻10, 2 को आगे कीजिए 10⁻9 कूलम्ब मीटर हो गया। अगर मान लीजिए कि बोले आपसे इन H एटम, एक एग्जांपल और लेता हूं, इन H एटम है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और क्या प्रोटॉन है, इसके बीच का डिस्टेंस है वो आपका है मान लीजिए 3 एंगस्ट्रॉम, या 3 एंगस्ट्रॉम नहीं 1.5 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो बोलेगा दोनों के बीच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी रहे तो वहाँ पे चार्ज होगा, वो होगा 1.6 10⁻−19 कूलम्ब, है ना। डिस्टेंस दे रहा है 2L का वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम दे रहा है ना, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 10⁻10 मीटर, है ना। तो P का क्या होगा? 2QL, यहाँ देख सकते Q × 2L। फिर Q का वैल्यू कितना है? 1.6 10⁻19 और 2L का वैल्यू 1.5 10⁻10 कूलम्ब मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों बता दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बता दिया। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन है तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला वीडियो जो बनेगा वो काफी इंपोर्टेंट होगा 5 नंबर के लिए, है ना। अगला वीडियो में सीखेंगे कि एक्सियल लाइन पे, है ना, या इक्वाटोरियल लाइन पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी तरीका से मैं बताऊंगा, 2 मिनट में समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जोड़ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।